Hello everyone, welcome back to my channel Fun of Stano. Myself Pragya. So, कल की क्लास में भी हमने एक एक्सरसाइज की थी. आपने प्रैक्टिस की होगी एंड प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपने उससे सीखा ही होगा. कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस कि कैसे लिखना है उनको. तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कीजिए. तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज मैंने पहले से मतलब इंग्लिश में सेंटेंसेस लिख रखे हैं. क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है कि पहले आपको मतलब इंग्लिश में लिखो देन शॉर्ट हैंड में. सो आई डिसाइडेड कि पहले इंग्लिश में लिख लो एंड देन जो शॉर्ट हैंड में होगा वो मैं आपके सामने वीडियो में लिखूँगी. इससे ये होगा कि मतलब मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगी. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जो ओज दैम द डेप्थ सो वी हैव गिवन दैम द चेक. ओके, तो जो इट मीन्स जे का साउंड आ रहा है एंड ओ का आ रहा है. एंड रिमेंबर मैंने बताया था जो भी फर्स्ट लेटर होता है उसके लिए हम डबल डैश यूज़ करते हैं. जो के लिए डार्क एंड ओ वॉवल के लिए भी हम डार्क डैश यूज़ करते हैं. जो ओज ओज दैम दैम द डेप्थ एंड दैम के लिए ई का वॉवल लाइट में. ओके, डेप्थ. सो सो के पीछे डार्क डैश ओ को रिप्रेजेंट वॉवल ओ को रिप्रेजेंट करने के लिए. वी हैव गिवन them the and it is what check. Okay, then ch ka sound and then k ka sound and here it is vowel e. Okay, jo o's them the depth so we have given them the check. Okay, and here it is full stop. Okay, come to the next. The thing to do was to make them weigh the coal. The thing to do was to make them weigh the coal. तो बेसिकली आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो भी अभी तक आपने कॉन्सोनेंट्स सीखे हैं इन सेंटेंसेस में वो सभी वर्ड्स हैं. जो भी फ्रेजल वर्ड्स सीखे हैं, कुछ भी कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सारे वर्ड्स. तो बेसिकली इन सेंटेंसेस में मत जाना कि मतलब क्या है इसमें, मतलब कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है. इट्स नॉट अबाउट कि मीनिंग निकलेगा. इट्स ऑल अबाउट जो भी कुछ आपने सीखा है ये सेंटेंसेस उनके हिसाब से ये फ्रेम किए गए हैं. ओके, द नेक्स्ट इज द बोथ से द कोल वॉज वेड. ओके, द बोथ बोथ से द coal was weighed. Okay, I repeat. कहाँ से स्टार्ट है? ओके, द. ये द ही था ना कि दे था? जो भी था चलो बाद में देख लेंगे हम. द बोथ से द coal was weighed. Okay. Fourth, who came to the load to the depot? Okay, who it's came to take
टेक के लिए यहाँ पे वॉवल, द, लोड, अच्छा वेट, ओ का ओ है ना यहाँ पे तो डैश आएगा, लोड टू द डिपोट। हैव यू नोटिस समथिंग, इंग्लिश के लिए मतलब वी यूज अ फुल लाइन, बट फॉर शॉर्ट हैंड वी जस्ट नीड अ हाफ लाइन। और ये इसलिए भी मैं इतना दूर दूर आपको लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रही हूँ। जब आप मतलब प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, मतलब जब आप बुक करने लगेंगे इसकी जो मैगजीन्स होती हैं, तब आप मतलब इतनी लाइन भी आप यूज़ नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली ये है कि आपने देखा होगा जो फर्स्ट सेंटेंस था वो कितना बड़ा था, इट विल टेक 2.5 लाइन, बट फॉर शॉर्ट हैंड इट जस्ट टेक 1 लाइन। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो ये 1 लाइन भी हम पूरा कवर नहीं कर रहे हैं शॉर्ट हैंड के लिए। आई जस्ट होप आप सभी को ये जो वर्ड्स हैं लाइक शॉर्ट हैंड जो हम सीख रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। ओके, फिफ्थ इज वी हैव नो लंच टू टेक टू द गेम। ओके, वी हैव नो lunch, okay, lunch to take to the game. Okay, I repeat, we have no lunch to take to the game. Okay, next is we have the yellow boat to take to the bay. Okay, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सॉरी, मे वी हैव है, नॉट वी, इट्स मे। ओके, देन मे वी हैव द। अब आप पूछेंगे कि आपने ये एक ही साथ ज्वाइन करके लिख दिया, तो यस हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आई टोल्ड यू ना इन सो मैनी वीडियोज़ एंड सो मैनी टाइम्स कि जहाँ पर हमारा एक स्ट्रोक एंड होता है वहीं से हमारा दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट होता है। तो इट्स मे वी हैव द। तो इससे टाइम भी कम लेगा लिखने में। अगर आप पहले ऐसे करेंगे, मे लिखेंगे, देन आप वी लिखेंगे, देन हैव एंड देन द, तो इट विल टेक टाइम। इससे बढ़िया स्ट्रोक्स को ज्वाइन करके लिखिए। ओके, तो ये हो गया मे वी हैव द येलो boat to take to the bay. Okay, seventh, who will be paid to show them the way to do it? Who will be paid to show them the way to do it? Okay, next is we think they will come to the show which will be given today. We think they will come to the show which will be given today. So we think they will and they के लिए आप स्टार्टिंग में, क्योंकि मतलब जब मतलब हम प्रैक्टिस हम मतलब हो जाती है, हम जब स्पीड पे होते हैं या फिर जब हम बुक कर रहे होते हैं तब हमें याद होते हैं वर्ड्स कि हम क्या लिख रहे हैं। बट अभी जस्ट हमने पढ़ना सीखा है, शॉर्ट हैंड के बारे में उसको जानना सीखा है, तो अभी आप जितने भी वॉवल्स होते हैं वो सब आप लगाया कीजिए, क्योंकि इससे आपको ये हेल्प होगी कि आप वर्ड्स को ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आपने क्या लिखा है। कम टू द शो
which will be given today. ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं. वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.